हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है महुआ मोइत्रा से, जिनका कल ही लोकसभा से निष्कासन कर दिया ओम बिरला द्वारा। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी जिसको ध्वनि मत से लोकसभा में पास किया गया। उसके बाद ओम बिरला ने उन्हें निष्कासित कर दिया उनकी लोकसभा सदस्यता से। मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या महुआ मोइत्रा का सफ़र रहा और किस तरीके से जो उनका एक मनी माइंडेड माइंड था वो उन पर भारी पड़ गया, उनकी राजनीति पर भारी पड़ गया। और लोकसभा के 5 साल पूरे होने से पहले ही एक बहुत ही विचित्र तरीके से, या अगर मैं बोलूं तो उनकी जो इच्छाएं थीं, जो उनका एक मनी माइंडेड वाला विचार था कि मैं शायद इंडिया में बहुत पॉपुलर बन जाऊं, उसकी वजह से जो उनके कर्म रहे उस वजह पर माननीय लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने उसे निष्कासित कर दिया। अभी मैं इनकी बात करूं तो महुआ मोइत्रा का जो पुराना जीवन है वो बेसिकली असम में पैदा हुई और उनकी जो 12th तक जो शिक्षा थी वो बंगाल के अंदर हुई। वो एक काफ़ी इंटेलिजेंट थी अपने स्कूल टाइम में, बट उन्होंने बाकी की जो एजुकेशन है वो यूएस से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने एक फॉरेन बैंक के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन में काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद वो यहाँ पर जब इंडिया वापस आई तब उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। ले वो 2008 से 2010 तक कांग्रेस पार्टी में रहीं। उसके बाद उनका झुकाव तृणमूल कांग्रेस की तरफ चला गया और यहाँ पर ममता बनर्जी को लगा कि शायद ये लेडीज एक अच्छी नेता बन सकती है, तभी उन्होंने उनको मौका दिया तृणमूल कांग्रेस के अंदर। इसी वजह से उन्हें 2019 में लोकसभा का टिकट दिया गया। उससे पहले वो करीमपुर से विधायक बनी थी और 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर लोकसभा की सदस्य बनी। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लगातार मनी माइंडेड होने के चलते, अपने पैसे की भूख के चलते वो लगातार ऐसे काम करती रहीं जो देश के हित में नहीं था। और वो लगातार एक ग्रुप को टारगेट करती रहीं, जो ग्रुप भारत का एक बहुत बड़ा ग्रुप है अडानी ग्रुप। वो लगातार जो भी उन्होंने सवाल लोकसभा के अंदर पूछे, जब लोकसभा की वेबसाइट पर देखा गया तो 55 में से 50 के करीब सवाल उनके एक ही ग्रुप पर थे, अडानी ग्रुप पर। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्हें लगा कि कोई भी एमपी जो विपक्ष का है वो अपनी क्षेत्र की समस्या न उठाकर क्यों एक ही ग्रुप को लगातार टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में शंका पैदा हुई। इसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे थे, जिनसे उनका पुराना विवाद भी चलता रहा फर्जी डिग्री को लेकर, उन्होंने काफ़ी मुखर होकर महुआ मोइत्रा का विरोध किया, उनके खिलाफ जांच में सहयोग करने की बात कही। और उन्हीं की वजह से एथिक्स कमेटी ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और यह मामला में काफ़ी हद तक जांच की गई। उसके बाद ही महुआ मोइत्रा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं अगर बात करना चाहूँ तो ये पूरा जो केस है वो उसमें एक सबसे बड़ा जो नाम आया है हीरानंदानी ग्रुप का। हीरानंदानी जो मुंबई के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं, उनके बेटे हैं दर्शन हीरानंदानी। सबसे बड़ा मामला ये हुआ कि दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा का सपोर्ट लिया। एक बार बंगाल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी तब दर्शन हीरानंदानी की मुलाकात महुआ मोइत्रा से हुई और यह नज़दीकियां इतनी बढ़ी कि हीरानंदानी को लगा कि मैं इस महुआ मोइत्रा का सहारा लेकर कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप पर टारगेट कर सकता हूं। तो उसी वजह से हीरानंदानी ने उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिए और यह बात खुद महुआ मोइत्रा ने भी स्वीकार किया कि हाँ मुझे ये गिफ्ट मिले हैं। उसी वजह से हीरानंदानी ने उनका जो एमपी का पोर्टल है उसका लॉगिन पासवर्ड भी ले लिया। इसी वजह से
जो भारत की खुफिया एजेंसी थी उनके नज़र में महुआ मोइत्रा आ गई, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट अकाउंट्स होते हैं जिससे कि भारत की जो खुफिया जानकारी होती है लोकसभा से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे शख्स के अंदर जो एक प्राइवेट शख्स है और अपने बिजनेस के लिए इन चीज़ों को यूज कर सकता है। वो जो पूरा मैटर था, हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप से किसी पोर्ट के अंदर हार गया था जब उनकी डील हुई थी पोर्ट्स की, तो उस हार गया था। उसी बिजनेस का बदला लेने के लिए हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा का यूज किया और काफ़ी रुपए भी दिए इसके लिए। इसी वजह से जब उनका नाम सामने आया तो उन्होंने अपना एक एफिडेविट दिया बाकायदा गवर्नमेंट को, और उन्होंने अपनी जो गलती थी वो स्वीकार की, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद उनके ग्रुप पर भी एक आंच आ जाती। उन्होंने इसी वजह से अपने को इस चीज़ से अलग कर दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा इसमें फंस गई और इसी वजह से उनकी ज़्यादा मनी माइंडेड थिंकिंग की वजह से आज उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है और वो एक फॉर्मर एमपी बनकर रह गई हैं, जो एक काफ़ी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी भारतीय राजनीति के अंदर कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो पैसे लेकर भारतीय संसद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। जो गरीब लोग उन्हें जिताकर भेजते हैं वो उनकी समस्याओं को ना उठाकर कुछ चंद लोगों के लिए जो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए काम कर रहे हैं अपने को बड़ा बनाने के लिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जय हिंद, जय भारत।